रूम था कुछ 10 बाई 12 का, जहाँ पर टोटल 6 लोग रहते थे और जब काम करते थे हम लोग तो फ़ैन ऑफ कर देते थे गर्मी के दिनों में, क्योंकि फ़ैन से भी बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता था। बहुत लोग बोलते थे कि इसको अगर ऐसे बात करने को नहीं आ रहा है तो इंटरव्यू में कैसे बातें करेगा। उस स्टोरी ने मेरे लाइफ़ को एकदम से बदल दिया। मैं भी वही मेढक था जो उस 10 बाई 12 के रूम में रह रहा था। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि इस 3 से 4 सालों में मेरी जो बिगेस्ट लर्निंग क्या थी, मैं 3 लर्निंग्स अपनी बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये तो कि सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुशवाहा। बहुत ही छोटे से शहर देवरिया उत्तर प्रदेश के एक गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई, एक हिंदी मीडियम स्कूल से। दोस्तों, आज मैं एक यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ। यूट्यूब से मुझे अभी तक 5-5 प्ले बटन्स मिल चुके हैं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आया हूँ, खास तौर से उन लोगों से जो 18 से 25 साल के एज में हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आस-पास नज़र उठा के देखें तो हमें 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो बहुत ही छोटे से गाँव में पैदा होते हैं। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें भी होती हैं, बड़ी ही मुश्किल से मिल पाती हैं। जैसे समय पे बिजली का ना मिलना, अच्छा स्कूल का ना होना, या फिर अगर बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो भी ना होना, और इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दो। अगर वहीं पे देखें जो मेट्रो सिटीज़ में पैदा होते हैं, उनके पास ये सारी सुविधाएँ हमेशा से उपलब्ध होती है। जैसे बढ़िया स्कूल, 24 घंटे बिजली, बढ़िया स्पीड का इंटरनेट। मैं आपको अपने बचपन की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब मैं शादियों में जाता था, तो शादियों में मेरा बाकी जगह पे इंटरेस्ट नहीं होता था। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता था, वो होता था कैमरा पे। मैं देखता था कि लोग इसमें चल कैसे रहे हैं, लोग इसमें रिकॉर्ड कैसे हो रहे हैं, और इस तरह की क्यूरियोसिटी ने मुझे फ़िल्म मेकिंग की तरफ इंटरेस्ट मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं 12वीं पास किया, मैंने घर वालों को बोला कि मुझे फ़िल्म मेकिंग करना है। तो घर वालों को तो समझ में नहीं आया कि यार फ़िल्म मेकिंग क्या होता है, ये क्या बोले जा रहा है, क्योंकि हमारे घर वाले या फिर ज़्यादातर गाँव में यही 2-4 चीज़ें सुने होते हैं कि भाई यूपीएससी करना है, या फिर इंजीनियरिंग करनी है, या फिर डॉक्टर बनना है। जैसे-तैसे करके मैंने घर वालों को बोला कि यार मुझे फ़िल्म मेकिंग ही करना है, मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं भी बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ, मैं भी भोजपुरी जैसे मूवीज़ को बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा थी कि हमारे जो मिडिल क्लास वाले फैमिली होते हैं, वो शायद ही उसको अफ़ोर्ड कर पाएँ। अगर मैं अपना घर, खेत अगर बेच देता तो भी मैं उस फ़ी को चुका नहीं पाता। लेकिन कैसे भी करके भेड़-चाल में चलते हुए मैंने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली, और एडमिशन लिया, वो भी स्कॉलरशिप के बदौलत मेरी एडमिशन हो पाई। तो कॉलेज के टाइम पे मुझे वाईफ़ाई मिला। पहली बार मैंने वाईफ़ाई चलाया कॉलेज में जब गया तो। तब मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि यार ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि यार गूगल और यूट्यूब एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से पैसे बना सकते हैं। फिर क्या था, मेरे अंदर ऐसा कुछ टैलेंट नहीं था, या फिर ना ही ऐसा कोई स्किल कि जिसको मैं दिखाकर पैसे बना सकूँ। लेकिन मैंने भी कॉपी पेस्ट करके अपना चैनल और ब्लॉग शुरू कर दिया। कॉलेज के फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि कंटेंट राइटिंग एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ से हम उसी दिन से पैसे बना सकते हैं जिस दिन से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब और ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर टाइम लगता है। फिर मैंने एक ब्लॉगर के लिए कंटेंट लिखना शुरू किया, जो मुझे एक आर्टिकल का 200 से 300 रुपये देता था, जो महीने के 2000 से 3000 होते थे। इस तरीके से मेरा फाइनल ईयर भी खत्म हो गया, और फाइनल ईयर खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँगा। उसी समय मुझे पता चला कि मुंबई में एक यूट्यूब स्पेस ओपन हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में 9 जगह पर है। तो मैं सोचा कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुंबई में ऐसा कुछ ओपन हो रहा है, तो मैं वहाँ पर जाकर अपनी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब स्पेस में वर्कशॉप्स होते हैं एक्टिंग से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड, जो भी वीडियो प्रोडक्शन होता है इससे रिलेटेड। और वहाँ पर बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स भी आते थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं सोचा कि यार अब मैं अपने सपनों के करीब जा सकता हूँ, जो मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे बड़ा होकर फ़िल्म मेकर बनना है। तो मुंबई जाने के लिए मुझे अपने घरवालों से झूठ बोलना पड़ा कि मेरी 12,000 की जॉब लग चुकी है और मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर घरवालों को मैंने झूठ बोल के मैं मुंबई तो चल निकला, लेकिन मुंबई जाना मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा, क्योंकि मुंबई में जो रहने का जो हमारा खर्चा है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो एक 2,000-3,000 रुपए कमाने वाले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। मुंबई में अकेले नहीं गया था, मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। हम लोग वहाँ पर गए खर्च से बचाने के लिए, एक छोटे से चॉल में एक हमने रूम लिया। वहाँ पर ऑलरेडी 4 लोग रहते थे, तो उनके साथ हमने शेयरिंग में रूम ले लिया, तो 4 लोग वहाँ पे थे और हम दोनों को मिला के कुछ 6 लोग हो गए टोटल। रूम था कुछ 10 बाई 12 का, जहाँ पर टोटल 6 लोग रहते थे। अब रूम में सारी चीज़ें थी, लाइक हमारा हॉल भी वही था, हमारा किचन भी वही था, हमारा बाथरूम भी वही था। बाथरूम के लिए हमें लाइन भी लगाना पड़ता था। मतलब कुछ इस तरह के जैसे कुछ इस तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ा।
इतना ही नहीं, जब हम शूट करते थे, वीडियो शूट करते थे, उस दौरान इतना पसीना होता था कि बगल में टॉवल रखना पड़ता था। और जब काम करते थे हम लोग तो फ़ैन ऑफ कर देते थे गर्मी के दिनों में, क्योंकि फ़ैन से भी बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता था, तो हम लोग फ़ैन ऑफ कर देते थे कि यार चलो इतनी तो राहत मिलेगी। उससे भी अगर राहत नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे, सिर पे चादर भिगो लेते थे या फिर टॉवल भिगोकर हम उसको सिर पे रखते थे कि यार हमें थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और हम काम कर पाएँगे। इतना ही नहीं, जब ये 2.5 साल 3 साल तक ये चीज़ें चली, उस दौरान मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया। इवन मैंने एक स्टोरी भी सुनी थी, एक मेंढक की स्टोरी थी कि एक मेंढक होता है जो पतीले में गिर जाता है, पतीले में पानी गर्म हो रहा होता है। पानी गर्म हो रहा होता है तो मेंढक को बड़ा अच्छा लगता है कि यार गुनगुना सा लगता है, मेंढक को बड़ा अच्छा लगता है कि अभी नहीं निकलूँगा, बाद में निकल जाऊँगा। फिर धीरे-धीरे गर्मी बढ़ती जाती है तो मेंढक क्या करता है, अपने पावर को लगा देता है उस गर्मी को अवशोषण करने में। और फिर क्या होता है, जब पानी एकदम खौलने लगता है तो मेंढक सोचता है कि अब मुझे कूदना चाहिए, लेकिन उसका पूरा पावर खत्म हो चुका होता है। फिर वो मेंढक उसी में गिर के मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। उस स्टोरी ने मेरे लाइफ को एकदम से बदल दिया। मैं भी वही मेंढक था जो उस 10 बाई 12 के रूम में रह रहा था और मैं चीज़ें एडजस्ट कर रहा था। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा पोटेंशियल है, मेरा जो टैलेंट है, या मेरा जो पैशन है, वो यहीं पे दब रहा है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उस दिन की बात है, मैंने ठान लिया कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं जब शूट करने जाऊँ तो पार्क वाला मुझे भगा दे। मैं नहीं चाहता था कि रूम में जब सब कोई सो जाए तब मैं अपनी वीडियो शूट करूँ। मैं चाहता था कि मैं खुद का स्टूडियो बनाऊँ और वहाँ पर मैं जब चाहूँ बारिश में शूट कर सकूँ या फिर ठंडी में शूट कर सकूँ या फिर गर्मी में शूट कर सकूँ। सोचने को तो मैंने सोच लिया, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं कहीं और शिफ्ट हो पाऊँ किसी बढ़िया 1 बीएचके या फिर 2 बीएचके जैसे फ्लैट में। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं दिन-रात सपने देखा करता था कि मैं एक नए स्टूडियो में जा रहा हूँ, जहाँ का वॉल कुछ इस कलर का है, स्टूडियो में कैमरा मैं कुछ इस जगह पे लगाऊँगा, ऐसे सेटअप करूँगा। वो सारा चीज़ मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी और मैं जीते-जागते जागते हुए मैं सपने देख रहा था। और उसके 1 साल के बाद जब मैंने ये ठाना था, वहाँ चौल से निकलने के 1 साल के बाद मैं अपने नए घर में था मुंबई के, जो मेरे लिए मेरे लाइफ़ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट से भी बढ़ के है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि यार इस 1 साल में ऐसा हुआ क्या? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए थे, तो मल्टीपल चैनल्स बनाया मैंने। जब मेरी नेटवर्किंग अच्छी खासी होने लगी थी दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में, दूसरे ब्लॉगर्स के साथ में, तो मैंने इंटरव्यू सीरीज़ चालू किया, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। जब मैं यूट्यूब स्पेस में जाता था, तो वहाँ पर मैं देखता था कि काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स भी आते थे, मेरे जैसे स्ट्रगलर्स भी आते थे। तो जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स होते थे, मैं उनसे बोलता था कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, बट मुझे ऐसा कभी-कभी फ़ील हुआ कि मैं यूपी का हूँ, मैं देवरिया का हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन का भी फेस करना पड़ा। बहुत लोग बोलते थे कि इसको अगर ऐसे बात करने को नहीं आ रहा है तो इंटरव्यू में कैसे बातें करेगा, और उनका जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग मना कर देते थे। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता रहा। इवन जब मैं अपना इंटरव्यू सीरीज़ कर रहा था, उस दौरान काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हो गई, जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन उसके फिर 6 महीने के बाद मैंने वापस से शुरू किया अपना इंटरव्यू सीरीज़, और आज अभी मेरा इंटरव्यू सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे मैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ पाया। वो एक चीज़ मुझे लगी कि अगर आपको आगे बढ़ने के लिए या फिर आपको जहाँ पहुँचना है, वहाँ पर जाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आप उसको सीख लोगे। लेकिन आप सिर्फ स्किल्स इसलिए सीख रहे हो कि यार आपको स्किल्ड बनना है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे इस चीज़ के लिए इस स्किल की रिक्वायर्ड है, तो आप इजीली उस स्किल को सीख जाते हो। और कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने भी उन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे चीज़ें इंप्रूव होती गई। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि इस 3 से 4 सालों में मेरी जो बिगेस्ट लर्निंग क्या थी, मैं 3 लर्निंग्स अपनी बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये तो कि मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। वो भी मुझे रिकमेंडेशंस जो आते थे सक्सेसफुल लोगों से आते थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उन लोगों से मिलना शुरू कर दिया था जो अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल थे। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि तू बुक्स पढ़ा कर, तेरा माइंड शार्प होएगा, तेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मैं सोचता था यार मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, तो मैं वापस बुक्स क्यों पढूँ? और बुक्स पढ़ने से यार लाइफ कैसे बदलती है? लेकिन फिर जाके मैंने बोला कि चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, इतने सारे लोग बोल रहे हैं। इवन यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी इस तरह की बातें सुनी थी कि बुक्स पढ़ने से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मैंने भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। उन बुक्स की वजह से सच में मेरे माइंडसेट में परिवर्तन आया। और आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं इनको बोलना चाहूँगा, या फिर जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग भी अगर बुक्स नहीं पढ़ते तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दो और आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर।
सेकेंड जो मेरी बिगेस्ट लर्निंग थी, ड्रीम बिग। दोस्तों जब मैं शुरुआत में करियर के शुरुआत में मैं सोचता था कि अगर मैं 25,000 रुपये कमा लूँगा तो इनफ है, मैं सक्सेसफुल हूँ अपने लाइफ में। क्योंकि मैं सोचता था कि एक जॉब के बराबर अगर मैं कमा रहा हूँ तो ठीक है यार, मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि लाइक अच्छा खासा जॉब कर ले तो इनफ है। लेकिन जब मैं 25,000 कमाने लगा तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मैं 50,000 के लिए सोचता हूँ, और मेरा माइंड, मेरा बॉडी भी 50,000 तक का ही एफर्ट करवाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा सोचता गया, 6 फिगर सोचता गया, तो 6 फिगर भी मैं अर्न करने लगा और मेरी बॉडी, मेरा माइंड उस तरह के एफर्ट्स करवाने लगे थे। दोस्तों ड्रीम बिग, इसीलिए मैंने बोला कि ड्रीम बिग। मैंने 25,000 का ही सोचा था, इसीलिए मैं 25,000 कमा पा रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ा सोचता गया, मैं बड़ा कमाने लगा। इवन मैंने मुंबई में घर लेने का जब सोचा था तो मैंने 1 BHK सोचा था, इसीलिए मैं 1 BHK ही ले पाया। तो इस बात के बारे में पता चला था, मैं एक इंटरव्यू के दौरान मैं एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये बात बोली थी कि तू अपने सपनों पर कभी लिमिट मत लगा। और उसके बाद से मैंने भी बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिए। दोस्तों अगर थर्ड बिगेस्ट लर्निंग की मैं बात करूं तो वो था, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। यानी कि जितने अच्छे लोगों के साथ में आपकी नेटवर्किंग है, आपकी लाइफ भी उतनी अच्छी होने वाली है। आपने इंस्टाग्राम जैसे पेजेस पे काफ़ी ऐसे कोट्स पढ़े होंगे कि अगर आपके 5 दोस्त मिलियनेयर हैं तो छठवें आप बनने वाले हो या फिर आप उनका एवरेज बनते हो। अगर इस टॉक के एंड में अगर मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँ तो वो ये होगा कि कभी भी आप अपने आप को कम मत आंको। नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। आप ऑर्डिनरी हो, खुद को सिंपल मानते हो कि यार मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूँ या फिर मेरे अंदर ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है। मैं आपको बता दूँ, एक ऑर्डिनरी बंदा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जो मिला वो मिला, करने को अब अफसोस नहीं, जोश चाहिए। जो चल पड़ेगा अब राह पकड़, मिलेगा उसे वही जो उसे चाहिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।